प्रार्थना सूत्र में अपनी प्रार्थना चल रही है शुभ गुरु का शुभ योग और उनके वचनों की सेवा, यानी उनके वचन के अनुसार चलना। एक बात का कल खुलासा, कल मेरी गलती हो गई थी। वो एक दृष्टांत आपको सुनाया था, सिद्धसेन और वृद्धवादी देव का नाम में थोड़ी गड़बड़ हो गई। सिद्धसेन जो पंडित था और वृद्धवादी देव सूरी उसके गुरु थे। वो उल्टा बोला था, ये लिखा हो तो चेंज करना। वृद्धवादी देव ये गुरु थे और सिद्धसेन वो ब्राह्मण था जिसने वाद विवाद करके फिर वृद्धवादी देव सूरी का शिष्य बना था। मिट्टी जो होती है और मिट्टी में से यदि कोई बर्तन बनाना है तो मिट्टी को क्या करना पड़े? मिट्टी को कुंभार की शरण में रहना पड़े। यदि कुंभार की शरण मिट्टी छोड़ देवे तो बर्तन का आकार वो मिट्टी नहीं पा सकती। लकड़ी को यदि कोई शिल्प पाना है तो किसको समर्पित होना पड़े? सुथार को समर्पित होना पड़े। पत्थर को यदि प्रतिमा बनना है तो किसको? शिल्पकार को समर्पित होना पड़े। और आत्मा को परमात्मा यदि बनना है तो गुरुदेव। लेकिन इसमें देखना, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे पत्थर हो, बाह्य जगत की ये बात अलग है, जड़ पदार्थों की बात अलग है और जीव जगत की बात अलग है। बाह्य के अंदर जड़ पदार्थों में उपादान निष्क्रिय रहता है, निमित्त कारण सक्रिय बनता है। मिट्टी में से घड़ा यदि बनाना है, बोलो मिट्टी को क्या एक्टिविटी करनी है? मिट्टी तो निष्क्रिय रहेगी, सक्रिय किसे बनना पड़ेगा? कुंभार को सक्रिय बनना पड़ेगा। लकड़ी को निष्क्रिय पड़ा ही रहना है, मूंगा मूंगा, उसको कुछ नहीं करना है। जो भी करना है किसको करना है? कारपेंटर सुथार को करना है। पत्थर को भी करना क्या है? खुद को तो कुछ नहीं करना है। जो भी टाँकने लगाने हैं वो शिल्पी को लगाना है। यानी बाह्य जगत यानी जड़ जगत में उपादान निष्क्रिय रहता है और निमित्त कारण सक्रिय बनता है। जीव जगत में बात पूरी उल्टी है। यहाँ पर उपादान को सक्रिय बनना पड़ता है, भले ही निमित्त कारण निष्क्रिय रहे। परमात्मा ठाणे न मणे न जाने न अपान मोजरे मौन बैठे हैं, सक्रिय अपने को बनना पड़े। गुरु अपने अपने काम में है, वो निष्क्रिय है, सक्रिय अपने को बनना पड़े। यानी अभ्यंतर जगत में अपने को, जीव को, खुद को यानी उपादान कारण को सक्रिय बनाना पड़े और गुरु भले निष्क्रिय रहे। बस खाली उनके चरणों के अंदर समर्पित बने और उनकी मार्गदर्शन के अनुसार आगे बढ़े, उसी में ही शिष्य का कल्याण रहा हुआ है। ऐसा कहा गया है कि कोई आदमी यदि भूखा हो और भूखे को भोजन देना, एक व्यक्ति उसको भोजन की सामग्री दे रहा है, एक आदमी भोजन कैसे बनाना वो बता रहा है। एक जना भोजन दे रहा है, एक भोजन की सामग्री दे रहा है, एक भोजन कैसे बनाना वो बता रहा है, और चौथा ये भोजन करने के बाद क्या होगा, इसका रिजल्ट परिणाम क्या आएगा वो बता रहा है। कौन उपकारी ज्यादा है? डायरेक्ट भोजन देने वाला, भोजन की सामग्री देने वाला, भोजन की विधि बताने वाला, या भोजन के बाद इसका रिजल्ट परिणाम क्या आने वाला है वो बताने वाला? कहते हैं कि एक एक करके उत्तरोत्तर चढ़ते हुए उपकार रहते हैं। भोजन दिया, खाया, पूरा हो गया, बस उसके बाद उसका उपकार क्या? आपने थाली भर के किसी को खिलाया, गया पेट में, बस वो उपकार तो पूरा हो गया। कपड़े दे दिए, जितने समय तक कपड़े उसके शरीर पर रहेंगे वहां तक उसका उपकार रहेगा। कपड़े भी तो फटने वाले हैं, बाद में पूरा हो गया। भोजन की विधि यदि सिखाई है, सामग्री उससे मिल गई, लेकिन बनाना कैसे वो नहीं आता है तो सामग्री क्या काम की? विधि उसको बता दी, लेकिन अब वो भोजन कैसे खाना, खाने के बाद परिणाम क्या आवे, उस परिणामों की जानकारी नहीं हो, अरे भोजन में तो रबड़ी बन जाएगी आबू की,
लेकिन कितने प्रमाण में खाना, जैसे शरबत पियो वैसे पीने लगो, तो इसकी यदि जानकारी हमें नहीं हो तो परिणाम एक खतरनाक आता है हमारे ऊपर। कहते हैं कि गुरु ने क्या उपकार किया। माँ बाप का उपकार समझ लो कि हमको जन्म दिया, पिता ने हमको जीवन दिया, किसी ने हमको धंधा करना सिखाया, नौकरी सिखाई, जो कुछ भी दूसरे सारे उपकार किए, गुरु ने क्या उपकार किया? यशो विजय जी महाराजा लिखते हैं, समकित दायक गुरु तणो पच्छु बयारन थाय, भव कोटा कोटि थकी करता सर्व उपाय। सबसे श्रेष्ठ गुरु का उपकार हमें समकित प्रदान किया, ये धर्म प्रदान किया, धर्म का मार्ग बताया। जब तक हम कुछ समझते नहीं थे, जीव क्या अजीव क्या, पुण्य क्या पाप क्या, लोक परलोक कुछ भी नहीं समझते थे, और ये धर्म की जानकारी यानी समकित प्रदान किया। और ऐसे समकित दाता का उपकार, भोजन दाता का उपकार पूरा हो जाता है, वस्त्र दाता का उपकार पूरा हो जाता है, मकान दाता का उपकार भी पूरा हो जाता है, जीवन दाता का उपकार भी जीवन पूरा हुआ के पूरा हो गया। मगर समकित जिन्होंने दिया है उनका उपकार कहाँ तक? तो कि जब तक मोक्ष नहीं हो वहाँ तक। एक बात सही है कि झूठ है पता नहीं, लेकिन सुनने में ऐसा आता है कि पति पत्नी का संबंध कितने भव था? भाई एक भव में पति पत्नी के रिश्ते से जुड़ो तो वो संबंध कितने भव तक चले? ऐसे बोलते हैं 7 भव तक। ये कौन सा भव है अभी? लो, कह सको कि पति पत्नी का संबंध 7 भव का हो सकता है, लेकिन गुरु का संबंध कितने भव तक? तो के भवो भव तक। गणधर भगवान खुद लिखते हैं, आप भवम खंडा, जहां तक मोक्ष न मिले वहां तक हर भव के अंदर गुरु की प्राप्ति हो। कारण कि वो समकित दाता अपने गुरु है, और उनके उपकार का बदला भव कोटा कोटि थकी। कोटा कोटि, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करो, 1 कोटा कोटि, ऐसे करता सर्व उपाय, भव कोटा कोटि थकी। करोड़ों 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 भव तक हम जितना भी करते जाएं तो भी कहते हैं कि सदगुरु के उपकार का बदला अपन चुका नहीं सकते। प्रदेशी राजा की बात बताई थी, पूरी जिंदगी कैसी बीती? नास्तिक में, अधर्म वाली जिंदगी बीती, और गुरु भगवंत के संपर्क में आई हुई जिंदगी कितनी? हाँ, वर्ष भी नहीं, मात्र 39 दिन। और 39 दिनों की यह जिंदगी सदगुरु के सानिध्य की जिंदगी। लिखा गया है ऐसा, गुरु के हृदय में जो शिष्य बसे वो महान, के गुरु को हृदय में बसावे वो महान। भाई अपने हृदय में गुरु बसे वो महान, के गुरु के हृदय में शिष्य बसे वो महान। हाँ, अपने हृदय में गुरु रहे वो बड़ी बात नहीं है, हाँ, गुरु के हृदय के अंदर स्थान होना वो बड़ी बात रहती है। हमारे आचरण सूत्र में लिखा है, ये तो अपनी व्याख्यान की व्यवस्था है, किसको कहाँ बैठना है सारी व्यवस्था है। हमारे साधु जीवन के अंदर लिखा है कि उपाश्रय के अंदर शिष्य को कहाँ बैठना। अब आप कहो कि ये कोई बात लिखने जैसी है कि कहाँ बैठना, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठना, जहाँ हवा आती हो वहाँ बैठना, हाँ, आते जाते लोग सब दिखते हो वहाँ बैठना। तो बैठने की कोई जगह होती है क्या? नहीं, लिखा है ऐसा नहीं लिखा कि दीवार का सहारा मिले वहाँ बैठना, हवा आती हो वहाँ बैठना, उजाला आता हो वहाँ बैठना, मच्छर नहीं खाते हो वहाँ बैठना। नहीं, लिखा शिष्य को कहाँ बैठना था कि गुरु मुख प्रेक्षी, गुरु मुझे देखे कि नहीं देखे, लेकिन मैं गुरु को देखूं कि नहीं देखूं, लेकिन गुरु की नज़र मेरे ऊपर जहाँ पड़ती हो वहाँ बैठना। गुरु मुख प्रेक्षी, सतत गुरु की नज़र मेरे ऊपर पड़ती हो ऐसे स्थान में बैठना। कारण कि 24 घंटे सतत गुरु का सानिध्य, गुरु की नज़र रहे। प्रदेशी राजा जो 39 दिन की उसकी धर्ममय जिंदगी थी,
और उसे क्या मिला? सूर्याभ देव। इतना समृद्धिशाली देव बना। इंद्र के पास जितनी समृद्धि रहती है वैसी समृद्धि उस देव बना। और आपको बताया था कि देव बनने के बाद में उनका नाटक चालू होता है। नाटक होता है। और ये तो समृद्धिशाली देव था, इतने वैभव थे, इतने भोग की सामग्रियां थी। जैसे ही वो उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होते ही अवधि ज्ञान, जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है उनको, और देखा कि मैं यहाँ आया हूँ तो किस कारण से आया हूँ, पूर्व में मैं कौन था, क्या किया था, किस कारण से आया हूँ। और तुरंत उन्होंने ज्ञान से देखा मैं तो प्रदेशी राजा था, पूरी जिंदगी नास्तिकता में बिताई थी, केशी गणधर के संपर्क में आकर खाली 39 दिन का धार्मिक जीवन था, और वो जीवन ने मुझे ये देवलोक के सुखों की भेंट दी है। कहते हैं कि वो देव सूर्याभ देव उन सारे नाटकों को छोड़कर, देवलोक के वैभव को छोड़कर, अपने जितने भी नौकर चाकर देवी देवता थे सबको परिवार के सहित लेकर गया। भगवान महावीर आमल कल्पा नाम की नगरी के उद्यान में जब विराजमान थे और प्रभु के दर्शन देशना सुनने के लिए जाता है। आज ही उत्पन्न हुआ है। वहाँ के मौज शौक भोग सुखों के अंदर रहने का ये समय है, और वहाँ जाने के बाद बुद्धि भी फिर जाती है। लेकिन वो सुख, वो देव उन सब को छोड़कर पूरे परिवार के साथ में, वे छोड़न थोड़े उन्होंने क्यों अटी आगे पाचा करो तो बाकी रह आप जो घटक न आमल कल्पा नाम की नगरी में भगवान समोस्तरण भगवान का था, और देव अपने समृद्धि सहित कितने ही नौकर चाकर देवी देवता और देव कुमारों के साथ में प्रभु के सामीप्य में पहुंचता है, प्रभु की देशना सुनता है। और देशना सुनने के बाद भगवान से कहता है कि प्रभु कुछ प्रश्न आपसे करने हैं। पूरी जिंदगी नास्तिक करने में बीती थी, अब वो देव बना है, और देव बनने के बाद वहाँ के सुखों में लिप्त हो। लेकिन ये देव सीधा प्रभु के पास में आता है और भगवान को 6 प्रश्न पूछता है। कौन पूछता है? सूर्याभ देव। आप ये मत समझना ये 6 प्रश्न सूर्याभ देव के संबंधित है, नहीं, उसने प्रश्न अपने लिए पूछे थे मगर वो सबके लिए लागू होते हैं, वो प्रश्न है। सूर्याभ देव पहला प्रश्न प्रभु से करता है कि प्रभु मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं, ये मुझे जवाब दो। भव्य और अभव्य क्या होता है? अपने जगत के अंदर जितने भी जीव है नहीं, उनको 2 भागों में अपन बांट सको, एक भव्य जीव, एक अभव्य जीव। भव्य यानी जो मोक्ष में जाने वाले हैं वो भव्य, और अभव्य जो बन गए हैं उनका कोई काल में मोक्ष नहीं होगा। अपन कह सको कि भवी जीव यानी मकराना की खान का पत्थर, और अभवी जीव चौपाटी की रेती, वो धूल होती है। शिल्पकार ताकना लेकर के तैयार है क्या बनाने के लिए? प्रतिमा, मूर्ति, कुछ शिल्प बनाने के लिए तैयार है, मगर वो किसके ऊपर निर्माण कर सकेगा? मकराना के पत्थर के ऊपर, वो रेती के ऊपर मेहनत करने जाए तो बनेगा? वो खुद तो तैयार है, वो पूरा एक्टिव है, बनाने के लिए तैयार, टांकड़े भी तैयार, सब औजार तैयार, मगर सामने है क्या? वो धूल है, वो मिट्टी है, उसके ऊपर वो टांकड़े लग भी नहीं सकते, बना भी नहीं सकता। भवी जीव जिसको धर्म की सामग्री मिले और उसमें से पत्थर में से वो प्रतिमा बन सके। अभवी जीव इनको लाखों धर्म की सामग्रियां मिले, भगवान का शासन मिले, धर्म मिले, देव मिले, गुरु मिले, तीर्थ मिले, कल्याणक मिले, समोसरण मिले, तो भी कहते हैं कि उन आत्मा का कोई काल में कल्याण नहीं। कारण कि कौन सा आधिपत्य लेके बैठे हैं? वो रेती जैसा आधिपत्य है। अभवी फिर भवी बन सकते हैं? नहीं, अभवी नहीं बन सकता। उस देव को मन में संशय था कि मेरी पीछे की जिंदगी तो बिगड़ गई और थोड़े दिनों की जिंदगी ने मुझे देवलोक दिया है, तो अब यहाँ के सुखों में कहीं लिपट करके आगे मेरा भविष्य कहीं न बिगड़े, इसलिए मैं भवी हूँ कि अभवी हूँ ये जानकारी मुझे लेनी जरूरी है।
यदि जो अभवी में हो गया तो हालत क्या होगी? अभवी जो हो गया मैं तो कितना भी करूंगा तो भी मैं संसार में मुझे भटकना, इसलिए प्रभु से मुझे जानना है मैं भवी हूँ कि अभवी हूँ। बोलो अपने को ये शंका जगे, ये प्रश्न अपने मन में पैदा होता है कि नहीं होता है? समझना, ये प्रश्न उसी को ही पैदा होगा जो भवी होगा, उसे ही यह प्रश्न जगेगा। जो अभवी है उसे ये प्रश्न भी नहीं जगता कि मैं भवी हूँ कि अभवी हूँ। और भगवान ने जवाब दिया, सूर्यापदेव तू भवी है। कोई बच्चा अपनी माँ को कहे कि मम्मी बोल मैं सोया हुआ हूँ कि जागता हूँ, समझे हो कि नहीं? कोई बच्चा अपनी माँ को कहे कि मम्मी बोल मैं सोया हुआ हूँ कि जागता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? वो जागता है तो ही तो बोल रहा है, नहीं सोया हुआ हो तो बोले ही कैसे? तो जो ये बोल रहा है कि मैं भवी हूँ क्या भवी हूँ, समझना निश्चित भवी, कारण कि अभवी को तो मन में ये आता ही नहीं है। पहला प्रश्न सूर्यापदेव का, मैं भवी के अभवी? भगवान ने क्या कहा? तू भवी है। दूसरा प्रश्न सूर्यापदेव ने कहा कि प्रभु मैं समकीति के मिथ्यात्वी, जैन शासन को प्राप्त किए हुए अथवा नहीं प्राप्त किए हुए भी ऐसे मनुष्यों के भी विभाजन दो तरीके से बन सके, समकीति और मिथ्यात्वी। किसे कहो समकीति और मिथ्यात्वी? परमात्मा के ऊपर कहते हैं कि अपन एक परिभाषा से समकीति और मिथ्यात्वी नहीं कह सकते। समकीत के लिए बहुत सारी अलग अलग परिभाषा है। भगवान के वचनों को माने उसे भी समकीति, नव तत्व के ऊपर श्रद्धा धारण करे वो भी समकीति, पाप को पाप माने वो भी समकीति। समकीति और मिथ्यात्वी सामान्य से यदि समझना हो, दूसरी झंझट में यदि ना पड़ना हो, समकीति और मिथ्यात्वी क्या, तो कि वो इतना ही मानता है जो सच्चा वो मेरा। ये धारणा किसकी होती है? समकीति की। दुनिया में जो भी तत्व सच्चा है वो मेरा है। मिथ्यात्वी ये कहता है कि जो मेरा है वो सच्चा है। समझे हो? ये शॉर्टकट में परिभाषा, मेरा वो सच्चा, ये धारणा मिथ्यात्वी की। सच्चा वो मेरा, चाहे कौन से भी पंथ में हो, कौन से भी कच्छ में हो, कौन से भी संप्रदाय में हो, कौन से भी स्थान में हो, जो सच्चा है वो मेरा है। ये मान्यता समकीति की है। और जो मेरा है वही सच्चा है, ये धारणा मिथ्यात्वी की रहती है। इस देव को था कि मैं समकीति हूँ कि मिथ्यात्वी हूँ। यदि मिथ्यात्वी होऊंगा तो कितनी सारी भी आराधना करूंगा, मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है, खाली देवलोक का सुख मिल सकेगा। और समकीति होऊंगा तो एक नौकारशी भी करूंगा नहीं तो मेरी उच्च गति और आगे जाकर के कल्याण होने वाला है। मन में संदेह था। देव भाव प्राप्त करने के बाद में ये प्रश्न जगना मुश्किल है। और भगवान ने जवाब दिया कि सूर्याब तू निश्चय से समकीति है। संतोष हुआ। संतोष हुआ। पहला प्रश्न क्या था? भवी के अभवी, तो क्या भवी। दूसरा समकीति के मिथ्यात्वी, तो क्या तू है समकीति। आपको कोई ज्योतिषी कह देवे, आप पूछो ना शायद कि मैं करोड़पति बनूंगा कि नहीं बनूंगा, तो क्या बनोगे। फिर आगे क्या पूछो? बस इतना सुन के संतोष कर लो। भाई कब बनूंगा वो तो क्या मरने के एक दिन पहले बनूंगा कि अब बनूंगा, वो भी जिज्ञासा जगह के नहीं जगह। खाली इतना उत्तर सुनने से संतोष नहीं होता। उस देव ने, सूर्याप ने 2 प्रश्न किए, 2 प्रश्नों का समाधान मिला, संतोष नहीं हो रहा है। तीसरा प्रश्न पूछता है, प्रभु मैं चरम शरीरी हूं कि अचरम शरीरी हूं? चरम शरीरी, अंतिम भव, बस ये लास्ट भव, और यह भव परिपूर्ण करने के बाद जिसका मोक्ष हो वो चरम शरीरी, और जिनको बहुत सारे भव अभी करने बाकी हो वो अचरम शरीरी। प्रभु मुझे जानना है। देव कोई मोक्ष में जा नहीं सकता।
एक भाव मनुष्य का लेना पड़े, उसको चरम शरीरी कहा जाए कि बस एक भाव प्राप्त करके ये सीधा मोक्ष में जाने वाला हो। कितनी उतावल, कहाँ जाने की? मोक्ष में। प्रभु बताओ, मैं भवी तो हूँ, समकीर्ति भी हूँ, लेकिन चरम शरीरी हूँ कि अचरम शरीरी? गाड़ी की पटरी होती है, ऐसे पटरी तो लोहे की होती है, एक तरह की होती है, कोई चांदी की सोने की नहीं होती। लेकिन ऐसे दो प्रकार की पटरियाँ आती हैं। एक पटरी ऐसी रहे जो यार्ड में जाती है, और एक पटरी प्लेटफॉर्म पे आती है। जो गाड़ी यार्ड वाली पटरी पे चढ़ गई वो कहाँ जाएगी? वो यार्ड में जाएगी, वहीं रुक जाएगी, आगे जाएगी नहीं जाएगी। और जो प्लेटफॉर्म पे आई है वो गाड़ी आगे से आगे बढ़ती जाएगी। हम अव्यवहार राशि की निगोद में से निकले और निकल करके प्लेटफॉर्म वाली पटरी पर अपन आ गए, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और जो आत्मा यार्ड वाली गाड़ी की पटरी में पहुंच गए हैं, बस वो उनका संसार बस भटकते रहो, आगे कोई विकास नहीं होता। गोल राउंड जो होता है ना, नाश्ता करके आए कि नहीं आए हो? हाँ, नाश्ते में जलेबी होती है, मालूम है ना? जलेबी भी गोल राउंड वाली होती है, और हमारी बहनें हाथ में बंगड़ी चूड़ी पहनती है, वो भी गोल होती है ना? अब ऐसे देखो तो ऐसे कोई फर्क नहीं है, वो भी गोल है, नहीं ये भी गोल है, मगर ऐसे फर्क क्या है? अरे खाने वाने की बातें नहीं है, गोल राउंड की बातें हैं। अरे जलेबी का अंत है, बंगड़ी का अंत नहीं है। आप इस बंगड़ी को एंड कहाँ करोगे? राउंड ही राउंड है, अंत है ही नहीं है। और जलेबी का तो एक आटा, फिर उससे दूसरा आटा बढ़ा, उससे तीसरा, चौथा, ऐसे करके एक एंड होता है। कितने एक आत्मा इस संसार के उस चक्करों में जलेबी के अंदर चढ़ जाते हैं, और कितने एक आत्मा बंगड़ी के चक्कर में चढ़ जाते हैं। समझ तो सकते हो ने? जो बंगड़ी के चक्कर में चढ़ गया उसका अंत कहाँ तक होगा ही नहीं, वो भटकते ही रहे। और जो जलेबी में चढ़ गया उसका तो एक दिन अंत है। वही प्रश्न पूछ रहा है, मैं चरम शरीरी के अचरम शरीरी, कितने चक्कर अभी बाकी हैं? भगवान ने कहा कि तू चरम शरीरी, बस ये देव का भाव, बाद का मनुष्य का भाव, और तेरा मोक्ष। देख लो ना, विचार आता है, नास्तिकता के अंदर जिसने जिंदगी बिताई है, और धर्ममय जिंदगी जिसने 39 दिन बिताई है, और वो देव बन करके मनुष्य बनेगा, और मनुष्य बन के सिद्धा मोक्ष, सदगुरु का सानिध्य, हृदय के अंदर गुरु की प्रतिष्ठा ने कितना जबरदस्त परिवर्तन, चमत्कार कह सको ना इसे। भगवान ने कहा कि तू चरम शरीरी, एक भाव तो करना बाकी है ना, अभी एक भाव करना बाकी है, न जाने कितने वर्षों की वो जिंदगी हो सकती है। चौथा प्रश्न प्रभु से किया, प्रभु मैं उस भाव में सुलभ बोधि बनूंगा कि दुर्लभ बोधि बनूंगा? सुलभ बोधि या दुर्लभ बोधि? प्रभु मैं सरलता से, सहजता से धर्म मार्ग पर चढ़ जाऊंगा कि बड़ी मुश्किल से चढ़ने वाला बनूंगा? देखते हैं ना अपन घर में, कोई व्यक्ति एक थोड़ी सी प्रेरणा पाकर के धर्म के मार्ग में आ जाता है, और किसी को लाखों सुनाओ तो भी उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। भगवान मैं सुलभ बोधि यानी सहजता से धर्म मार्ग में चढ़ने वाला बनूंगा अगले भाव में, या बड़ी मुश्किल से चढ़ने, वो भी मुझे जानना है। अपने को ये जगह के नहीं जगह ऐसी शंका। ये प्रश्न सूर्यादेव खुद के पर्सनल नहीं थे, ऐसे पर्सनल थे, मगर लगता है अपने सबके लिए ये प्रश्न है। और भगवान कहते हैं कि तू सुलभ बोधि बनेगा। देखो सब प्लस पॉइंट है, तू जल्दी से जल्दी बोध पाने वाला बनेगा। जैसे ही मनुष्य भाव प्राप्त करेगा, अल्प प्रेरणा मिलेगी, अल्प मार्गदर्शन मिलेगा, और तू सही रास्ते पर आ जाएगा, सुलभ बोधि बनेगा।
5वां प्रश्न सूर्याप देव करता है कि प्रभु मैं आराधक बनूंगा कि विराधक बनूंगा? सुलभ बोधि तो बन जाऊं, जल्दी से सुधर जाऊं, पूजा करने लग जाऊं, सामायिक प्रतिक्रमण करने लग जाऊं, तप करने लग जाऊं, औषध वगैरह सब आराधना करने तो लग जाऊंगा छोटी उम्र में, लेकिन मैं ये सारी चीजें करते हुए भी आराधक बनूंगा कि विराधक बनूंगा? पहले बताया था आपको कि व्यापार करने वाला श्रीमंत बनेगा ही, ऐसी गारंटी नहीं है। व्यापार कर रहा है तो श्रीमंत बनेगा ही, धर्म आराधना करेगा तो धर्मी बनेगा ही, कोई गारंटी नहीं। इसलिए पूछना पड़ा, प्रभु मैं सुलभ बोधि तो हूं, लेकिन अब आराधक बनूंगा कि विराधक बनूंगा? जो भी अपने को योग मिले हैं, इन योगों के द्वारा मैं आराधक के विराधक, और भगवान ने कहा कि तू आराधक बनेगा। कितने प्रश्न हुए? पहला क्या था? भवी क्या भवी, दूसरा समकीर्ति के मिथ्यात्वी, तीसरा चरम शरीरी के अचरम शरीरी, पांचवा सुलभ बोधि के दुर्लभ बोधि, और छठा प्रश्न किया प्रभु मैं परित्त संसारी या अपरित्त संसारी? मेरा संसार मर्यादित रहेगा कि अमर्यादा वाला बनेगा? परित्त और अपरित्त संसार, 4 गति रूप संसार, एक 4 कषाय रूप संसार। गति रूप संसार उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो कषाय रूप संसार है उसको लंबा चौड़ा करना कि कम करना वो अपने हाथ में है। गति रूप संसार को कोई बदल सकता है? जिस गति में आए हो, जितने भव का आयुष्य आपको पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन हमारा भाव जो संसार है, विषय कषायों का जो संसार है, उसको लंबा करना या कम करना वो अपने हाथ में है। वासुदेव भगवान की स्तवना में लिखा यशो विजय जी महाराज ने, क्लेश वासित मन संसार, क्लेश रहित मन दे भव पार। यहाँ पर ही मोक्ष, ये धरती ही मोक्ष किसकी? तो क्या जिसका मन क्लेश कषायों से रहित है उसको ये धरती ही सिद्धशिला, और जो कषायों से युक्त है उसका मन यानी जहाँ जाए वहाँ संसार ही है, फिर वो दीक्षा ले तो भी उनके लिए तो संसार ही है। इसलिए पूछना पड़ा प्रभु मैं मेरे संसार को लंबा चौड़ा करूंगा कि कम करूंगा? परित्त संसारी के अपरित्त संसारी? और भगवान ने कहा कि तेरा परित्त संसारी बहुत ही मर्यादित तेरा संसार रहेगा। गुरु की संगति का ये प्रभाव, कैसी समृद्धि प्राप्त होने पर भी अपने लिए उनको प्रश्न जगा ना। बहुत सारे ऐसे देवता होते हैं कि जो पूर्व भव में अद्भुत आराधना की हो और देवलोक में जाने के बाद में वो सदगुरुओं के पास में जाकर के प्रश्न करते हैं कि आगे का भव मेरा कहाँ होगा, अथवा ये भी जानते हैं कि यदि मैं मनुष्य भव में से देवलोक भव में जाऊँ या देवलोक भव में से मैं मनुष्य भव में जाऊँ और वहाँ पर मैं बोध जल्दी से नहीं पा सकूँ, तो देवलोक की दीवार के ऊपर वो लिख के जाते हैं कि मेरे स्थान पर जो देव आवे उनको मेरी सौगंध है, मैं जहाँ भी हूँ मुझे प्रतिबोध देने के लिए आना। ऐसे लिख के जाते हैं। मेरा आयुष्य मैं पूरा करके जाऊँगा और मेरे स्थान पर जो देव आएगा उसके लिए संदेश लिखते हैं कि भाई मेरी आत्मा जहाँ भी होगी मुझे प्रतिबोध करने आना। कारण कि उस कौन सी गति में जाऊँगा, मैं प्रतिबोधित होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इसलिए जरूर मुझे आना। ऐसे भी विरल आत्मा देवलोक के अंदर रहते हैं। अपनी बात है कि सदगुरु का योग और सदगुरु के वचनों के अनुसार चलना। आचार्य सूत्र में हमारे साधु जीवन के लिए भी लिखा है कि शिष्य गुरु का अनुवर्तक रहे। अनुवर्तक, गुरु जो कहे बस उसी के अनुसार वो चलने वाला बने और शिष्य के मन में एक ही विचारधारा चले। तो जो भी है बाद में उसमें बस में अंतराय मत करो। रोज फोटो लेवल जरूर बोलिए, क्या करना है।
બેજો શાંતિથી એકટને આવવાનું બટનાને ખબર દેના ઘરી દેના આવવાનું. ओ भाई बोलता बोलता छूको. शिष्य गुरु का अनुवर्तक रहे. शिष्य के लिए लिखा है कि ये गुरु मेरे किस लिए. देख लेना, देव, गुरु और धर्म, ये तीन चीजें हैं. तीन चीज है ना, उसमें से किसकी आराधना सरल है, किसकी आराधना सरल लगती है? देव की, गुरु की के धर्म की, भगवान की, गुरु की के धर्म की, किसकी आराधना करनी सरल लगती है? भगवान की और धर्म की आराधना करनी सरल है, कारण कि भगवान तो निरंजन निराकारी सर्व गुण संपन्न, एक भी दोष ढूंढने जाओ तो मिले नहीं. और धर्म भी हमारा केवली प्ररूपित, इसलिए कोई शंका है ही नहीं, उनकी आराधना में कोई तकलीफ नहीं है. और तकलीफ आती है किसमें? गुरु के अंदर, कारण कि गुरु तो छद्मस्त हैं और छद्मस्त होने से अनेक अनेक दोषों को लेकर के बैठे हैं. और आपको उनके अंदर गुण दिखाई देता है कि दोष? अरे भले गुण को लंबाने जाए ना, कारण कि दोष दृष्टि का ही अभ्यास है. गुरु के अंदर भी हम गुण के बजाय दोष ही देखेंगे. हाँ, दोष ही तो दिखते हैं. गुरु में नहीं, किसी के अंदर भी अपने को क्या दिखते हैं? वही दिखता है. और वो अनादिकाल के दोष दृष्टि के अभ्यास से दिल दे करके गुरु की सेवा, भक्ति के समर्पण भाव आना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसलिए लिखा है कि दुनिया में चाहे कौन सी भी नदी हो, गंगा हो कि सिंधु हो, कावेरी हो कि नर्मदा हो, कौन सी भी नदी हो, एक भी नदी आपको ऐसी मिलेगी कि जिसमें कीचड़ नहीं होगा. बिना कीचड़ की कोई नदी मिलेगी? एक भी नहीं. हाँ, इतना जरूर होगा कि किसी नदी के ऊपर कीचड़ होगा, किसी की गहराई में कीचड़ होगा, लेकिन बिना कीचड़ की नदी तो एक भी नहीं मिलने वाली है. जब अपन प्यासे ही है और पानी ही पीना है तो नदी में कीचड़ है, इसकी चर्चा करो कि पानी पी करके रवाना हो. भाई नदी का कीचड़ नदी जाने, मुझे क्या करना, मेरे को तो प्यास लगी है, पानी पीना है. और कोई आदमी अंगुली करके बतावे भी सही है, नदी में पानी पीता, देख अंदर कीचड़ कितना है. भाई कीचड़ है तो नदी जाने, मुझे क्या मतलब. वर्तमान में गुरु जो भी हैं छद्मस्त हैं, कम या ज़्यादा कुछ अंशों के अंदर दोषों को लेकर के ही बैठे हैं. लेकिन इस गुरु के माध्यम से जो अपना कल्याण करना है तो गुरु के दोष गुरु जाने. अपने को तो उनसे जो मार्गदर्शन लेना है, उनके उपदेश से जो आगे बढ़ना है, बस वही मात्र देखना है. और इसलिए आचार्य सूत्र में हमारे लिए लिखा कि शिष्य के लिए गुरु क्या सोचना, शिष्य को तके मोक्ष हेतु अयम में गुरु. ये मेरे गुरु कौन? ताकि मेरे मोक्ष के हेतु रूप ये गुरु हैं. अब वो कितने दोस्त से भरे बैठे हैं उससे कोई मतलब नहीं है. मेरे को मोक्ष जो मिलने वाला है इसी गुरु के कारण मिलने वाला है. एक शिष्य जिसकी कमर में थोड़ी तकलीफ थी, झुकी हुई, कितने इलाज उपचार किए तो भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो शिष्य गुरु का अनुवर्तक था, जैसा गुरु कहे वैसा करने वाला. और एक दिन गुरुदेव ने आदेश किया कि वत्स एक काम कर, गांव के बाहर जा और सांप का बिल है, कंकर मार करके उस सांप को बाहर निकालना, फिर उसके मुंह में दांत कितने वो गिन के आओ. ये आदेश गुरु ने किया. अब कौन सा शिष्य स्वीकारे ये आदेश? भाई तब इतना तब तुझे करना है वो तो स्वीकार लेवे, इतना स्वाध्याय करना है वो स्वीकार लेवे, यहाँ विहार करके जाना है तो स्वीकार लेवे. सांप के दांत गिनना वो तो अनुवर्तक था, कहती गुरुदेव निकला. और सांप तो वहां दिखाई नहीं दिया, वापस आया. हाँ, गुरुदेव ने कहा कि कंकर मार अंदर बिल में, वो गुस्से में आएगा तो बाहर आएगा. और गुरु भी छुपके से पीछे गए और कंकर फेंके. वो सांप गुस्से में आया बाहर और सीधा डंक देने लगा. तो गुस्से में आया तो डंक देगा नहीं, डंक देने लगा.
वो शिष्य जिसकी कमर झुकी थी तो ऐसा घबरा गया, जोर से झटका लगा के खड़ा हुआ और कमर हो गई सीधी। और पीछे गुरु खड़े ही थे, पकड़ के ला भाई आओ, काम हो गया, अब दांत गिनने की जरूरत नहीं है। कमर ठीक खड़ा नहीं थी। कोई करना मत हो ऐसा जिसको कमर दुखती है वो तो वो गुरु थे न वो शिष्य थे। यानी कैसे भी करके ये गीतार्थ था, लेकिन शिष्य का समर्पण हो तब गुरु ये स्टेप लेवे, नहीं तो लेवे भी नहीं, इतना जोखम कोई उठावे भी नहीं। सदगुरु और सदगुरु का सानिध्य अपने जिन शासन में ऐसे ऐसे भी गुरु और शिष्य समर्पित जोड़ी भी हुई है और कुछ शिष्य भी हुए हैं, कुछ शिष्य भी हुए हैं और ऐसे भी हुए हैं गुरु को समर्पित ऐसे श्रावक भी बने हैं। आपको पता होगा वस्तुपाल तेजपाल कौन थे? ये मंत्री थे, मगर जब ये मंत्री नहीं बने थे तब हालत क्या थी? खाने को भी नहीं था। वस्तुपाल तेजपाल जब मंत्री नहीं बने तब खाने को भी इनके पास में नहीं था। और जब घूमते घूमते ये धौलका में गए, वीर धवल राजा से मिलन हुआ, इनकी बुद्धि चातुर्य को देखा और राजा ने कहा कि भाई मैं तुमको मंत्री बनाना चाहता हूं। कहाँ के थे वस्तुपाल तेजपाल? कौन से गांव के थे? मांडल। मारवाड़ में रोणीपाय मांडल नहीं, हाँ, वीरमगाम के पास में मांडल गांव है, उस मांडल के रहवासी थे। लेकिन जिंदगी नौकरी दौलका में की, वीर धवल राजा, खाने को भी उनके पास में नहीं है, ये पोजीशन थी। आज उनको क्या मिल रही है? मंत्री का पद मिल रहा है। बोलो विचार करने जाए, विचार करें, कौन करे? वस्तुपाल तेजपाल ने एक शर्त रखी राजा के पास, राजन आपकी इच्छा हो तो किसी को भी आप मंत्री पद दे सकते हो, और हमको यदि मंत्री बनाना चाहते हो, मंत्री मुद्रा जो हमें देने वाले हो तो हमारी कंडीशन है, आप सुन लो। वो कंडीशन आपको मंजूर है तो हम आपका मंत्री पद स्वीकार करेंगे, नहीं है तो आप किसी को भी बना सको, हम चाहे नौकरी करेंगे, कुछ भी करेंगे। राजा ने तो नक्की किया था कि बनाना तो मंत्री इनको ही बनाना है। अब इनकी कंडीशन क्या है वो भी देख लो, बताओ क्या कंडीशन? तो क्या राजन, हमारे देव, हमारे गुरु और हमारा धर्म, इन तीनों के विरुद्ध यदि आपने आज्ञा की है तो हम उसी समय आपकी मंत्री मुद्रा वापस दे देंगे, और नहीं तो फिर आपसे हम युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। ये आपको मंजूर हो तो हम आपके मंत्री बने। और दूसरी बात, आप यदि प्रजा के हित से विरुद्ध यदि आज्ञा की है तो भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्या कंडीशन रखी? देव, गुरु और धर्म, इनके विपरीत यदि कोई आपने आज्ञा की है हम कभी भी इसको मान्य नहीं करेंगे। उसी समय मंत्री मुद्रा रिटर्न। फिर आपको पहले कहना था ना, दूसरा मंत्री आएगा तब तक रहे नहीं, और नहीं माना तो फिर हम आपके साथ भी युद्ध करेंगे। और राजा ने बेधड़क स्वीकार किया, मंजूर है मुझे। देख लेना, देव के प्रति, गुरु के प्रति और धर्म के प्रति। किसी ने देखा है वस्तुपाल का चेहरा? हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, लेकिन आज साधु भी पाठ पर बैठ करके उन श्रावकों के गुणगान गावे, कारण कि समर्पित जीवन था। देव, गुरु, धर्म को समर्पित उनका जीवन था। और राजा ने कंडीशन मान्य रखी। अब कंडीशन मान्य तो की, जब प्रसंग आवे तब मालूम पड़े। और एक प्रसंग भी आया, एक प्रसंग भी आया। राज्य अच्छी तरह से चल रहा है। मंत्री कौन बने हैं? वस्तुपाल। और तेजपाल क्या बना है? सेनाधिपति, सर सेनाधिपति। मुख्य सेनाधिपति तेजपाल है और मुख्यमंत्री वस्तुपाल है। उनका भी अंगत एक सैन्य था। राजा का सैन्य तो है ही है, मंत्रियों का भी अलग सैन्य होता है, और अच्छी तरह से चल रहा है। एक दिन का प्रसंग हुआ,
एक आचार्य भगवंत अपने शिष्य परिवार के साथ में धौलका पधारे थे। उपाश्रय ऊपर था, दोपहर का समय था। साधु भगवंतों ने पड़ीलेहन की, पड़ीलेहन करो, और काजा लिया। एक छोटे बालमुनि थे उस ग्रुप के अंदर, आचार्य भगवंत से छोटे बालमुनि थे। आज काजा लेने का वारा बालमुनि का था और बालमुनि ने काजा लिया, सुपड़ी में भरा। अब नीचे जाकर के परटना था, बालमुनि थे, उन्होंने ऊपर से ही खिड़की में से नीचे कचरा फेंक दिया। कचरा कोई ज़्यादा नहीं था, तो झाड़ू तो निकालना नहीं था, दंडासन से काजा था, थोड़ी सी धूल थी, सुपड़ी में आई और खिड़की में से ऐसे नीचे डाल दिया। बालमुनि थे और जैसे ही वो धूल नीचे डाली, उसी समय वीर धवल राजा का मामा जेठुल सिंह घोड़े के ऊपर बैठ करके जा रहा था और वो धूल गिरी उसके ऊपर, मामा के ऊपर। और देखा कि मेरे ऊपर धूल कौन है, ऊपर नजर की तो साधु दिखाई दिया, छोटे बालमुनि। तो आया गुस्सा, कौन है? राजा का मामा है। और सीधा घोड़े से उतर आया, नीचे ऊपर आया और देखे सारे साधुओं को, हाँ, कि उनके गुरु आचार्य वो पाठ पर बैठे हैं। अरे कौन है वो मुंडिया जिसने मेरे ऊपर धूल डाली है, लाओ इधर लाओ इसको। आचार्य बन कभी बात क्या है, इतना गुस्से में तू क्या है क्या? अरे मुझे क्या पूछते हो? हाँ देखो ना, मैं कौन हूँ, मैं राजा का मामा हूँ, कितने अच्छे कपड़े मैंने पहने हैं और तुम्हारे साधुओं ने कहाँ से भर्ती किए ऐसे साधु, मेरे ऊपर धूल डालती है, लाओ इधर कौन है वो धूल डालने वाला। अब साधु झूठ तो बोल नहीं सकता भी हमने नहीं डाली है, किसी ने दूसरे ने डाली होगी, या अदला बदली दूसरे का भी नाम नहीं दे सकते। आचार्य भगवान ने कहा कि हाँ भाई भूल हो गई होंगी, मैं बुलाता हूँ कौन है, और आदेश दिया भाई कौन है, अभी काजा किसने निकाला? तो क्या आज बालमुनि ने निकाला है, लाओ इधर लाओ। और बालमुनि को लाया। काजा तूने लिया? हाँ गुरुदेव। तूने ऊपर से डाला? हाँ गुरुदेव। और जेठुल सिंह ने एक थप्पड़ लगाई बालमुनि को। बालमुनि बेचारे रोने लगे, आज तो छोड़ देता हूँ, छोटे हो इसलिए, बाकी मैं कौन हूँ, राजा का मामा हूँ, इस तरह मेरे ऊपर धूल डालते हो। गुस्सा किया, गालियाँ बोली, निकल गए। एक श्रावक सामायिक करता था, उसने देख लिया कि जेठुल सिंह इतने पावर में, पीछे सपोर्ट किसका? तो राजा का मामा है इसलिए बोलेगा नहीं। बालमुनि को थप्पड़ लगाई इसने, श्रावक का खून गर्म हो गया, वो करे क्या बेचारा। और उसे याद आया वस्तुपाल तेजपाल ने कंडीशन रखी थी कि गुरु के विरुद्ध यदि कुछ भी बना है तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तुरंत सामयिक पारी, राह देखता था, सामयिक आई के पारी, और दौड़ता हुआ गया सीधा वस्तुपाल के घर। अरे मंत्री जी कहाँ हैं? अरे काम क्या है, इतने उतावले बन के आयो क्या? तो क्या अर्जेंट मुझे काम है, मंत्री जी से मिलना है। मंत्री जी खाना खाने बैठे, अरे भी खाना छोड़ो, मुझे अर्जेंट मिलना है। अंदर ले जाया गया। मंत्री जी, अरे क्या है भाई? तो क्या गजब हो गया, क्या? तो क्या जेठुल सिंह ने बालमुनि को थप्पड़ लगा दी है। क्या बात करते हो? थाली सरकाई एक तरफ, छोड़ दिया खाना। अनुपमा देवी देख रही है, मामला आज बिगड़ने वाला है, बिगड़ने वाला ही है। दोनों भाइयों ने सलाह की, ये क्या, क्या गलती हुई? बस एक थोड़ा सा कचरा डाला, कोई ज्यादा धूल नहीं थी, थोड़ी धूल थी, और जेठुल सिंह थप्पड़ लगावे। हाँ वो मुंह से बोल सके, हाँ मुंह से कुछ भी बोल सके, वो चल सकता था। गालियां बोले तो भी चल सकता था, धमकाए तो भी चलता था, थप्पड़ लगा दी। यदि इसको आज नहीं रोका गया तो आगे रिजल्ट क्या है? और हमने तो पहले ही कंडीशन रखी है, हमारे देव गुरु धर्म से विरुद्ध यदि कुछ भी बनाए तो मंत्री मुद्रा रिटर्न कर देंगे। और खूब गुस्सा आया वस्तुपाल तेजपाल दोनों भाइयों को। अभी जाते राजा के पास, इसका फैसला करो, नहीं तो हमारी मंत्री मुद्रा रिटर्न, और यदि राजा मंजूर नहीं है तो आज हम युद्ध करेंगे। हमारा भी अंगत सैन्य है, प्राइवेट खुद का भी सैन्य था। और अनुपमा देवी को लगा कि आज मामला पूरा बिगड़ने वाला है, कारण कि इसका न्याय भी जो होगा नहीं तो राजा किसके पक्ष में न्याय देगा? मामा के पक्ष में ही देगा। और मामा के पक्ष में जो न्याय गया तो आज हमारे ये दोनों भाई छोड़ने वाले नहीं हैं, एक भयंकर युद्ध होने वाला है।
और अनुपमा देवी जल्दी से निकली वहाँ से और सीधी गई राजा के पास में, और राजा को प्राइवेट मिलकर के कहा कि राजन चेत जाना, वो दोनों भाई अभी आ रहे हैं। और प्रसंग ये बना है, आप भूल से भी जेठुल सिंह का पक्ष मत लेना, यदि लिया है तो मेरे पति और वो मेरे दियर दोनों जो जेठ और दोनों हैं वो आपके साथ भयंकर युद्ध करेंगे, और मैं जानती हूँ कि इस युद्ध में आपका पराजय होगा, कारण कि शूरवीर है वो दोनों, इसलिए आप जेठुल सिंह का पक्ष मत लेना। दोनों भाई अपने सैन्य को लेकर के गुस्से में गए राजा के पास। बोलो राजन, आपको पता है क्या बना? हाँ बोलो क्या हुआ? तो कि जेठुल सिंह ने हमारे गुरुदेव को एक थप्पड़ लगा दी है, एक कचरा डाला, थोड़ा सा कचरा डाला और थप्पड़ लगाई है। जेठुल सिंह को हाजिर करो यहाँ। राजन, आपसे हमने पहले ही खुलासा किया था, हमारे देव गुरु धर्म के विरुद्ध यदि कुछ बना है इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे। हाँ मंत्री जी, मुझे मंजूर है, अभी बुलाता हूँ जेठुल सिंह को। पहले ही कहा था ना, नहीं तो राजा जेठुल सिंह का पक्ष लेने वाला था। जेठुल सिंह को हाजिर करता हूँ और मंत्री जी मैं कहता हूँ कि आपको जो भी सजा देनी है वो जेठुल सिंह को दे सकते हो। राजा को कहना पड़ा। राजा जानता था कि जो मैंने ये नहीं कहा और कुछ बहानेबाजी यदि कर दिया तो ये मंत्री मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, युद्ध में मेरी हार ही होने वाली है, इसलिए राजा को मानना पड़ा। जेठुल सिंह को हाजिर किया बर सभा में और कहा कि भाई तेरे ऊपर कचरा डाला था? हाँ। तूने थप्पड़ लगाई? तो कि हाँ। और राजा ने आदेश दिया, मंत्री जी ये अपराधी खड़ा है, आपको जो चाहे वो सजा दे दो। और दोनों भाई तो इतने गुस्से में लाव तलवार इसका गला काट दे रहे बर सभा में। उनको चरवला ने माला भी पकड़नी आती थी ना, तलवार भी पकड़नी आती थी, वस्तुपाल देवपाल दोनों चलाने आते थे। तलवार ले ली हाथ में और तैयार हो गए किसके लिए? जेठुल सिंह का गला काटने के लिए। सभा में हाहाकार हो रहा है, अरे ये क्या होगा? राजा भी देख रहा है, जेठुल सिंह घबरा रहा है और राजा भी कुछ भी कर न सके। खुला आदेश दिया नहीं, जो भी सजा देनी हो दो। और जैसे ही वो गला काटने जाए, अनुपमा देवी आई, क्या कर रहे हो? एक आदमी की हत्या? अरे हत्या क्या, आज एक पंच महाव्रतधारी साधु को थप्पड़ लगाई है और इनको यदि सजा नहीं दी गई तो आगे क्या होगा? स्वामीनाथ, सजा देनी है तो ऐसी दो जिंदगी भर याद रखें। आप गला काटोगे मर जाएगा ये तो, ऐसी सजा दो कि हमेशा याद रखें। बोल क्या देनी? किसको पूछते हैं सलाह? अनुपमा देवी बुद्धि निधान थी, वस्तुपाल तेजपाल अनुपमा की सलाह लेते थे। बोल क्या सजा देनी? तो क्या देखो ऐसी सजा दो, इनको सजा भी देनी है और जिंदा भी रखना है। इस हाथ के पंजे से थप्पड़ मारी थी नहीं, हाँ, कहते कि अंगुलियां इनकी काट दो, सारी अंगुलियां काट दो तो जिंदा भी रहेगा और अंगुलियां कटी हुई दिखेगा तो याद आएगा कि मेरी अंगुलियां क्यों कटी? तक एक साधु को थप्पड़ लगाई थी इसलिए कटी। रोज अपना अपराध याद आएगा और दंड भी मिलेगा, जिंदा भी रहेगा। तो के मंजूर हैं। और भर सभा के अंदर हाथ जेठुल सिंह को रखना पड़ा और एक तलवार के झटके से उसकी अंगुलियां काट दी। एक गुरु के लिए समर्पित, कितना ये समर्पण, यानी कितना गुरु तत्व के ऊपर उनको श्रद्धा होगी कि जिसके कारण गुरु की अवहेलना के गुरु की आशातना यदि कोई करे उसको भी इस प्रकार के दंड देने वाले, सजा देने वाले ये अपने इतिहास के अंदर वस्तुपाल तेजपाल बने हैं। तब यण सेवणा आ भौम खंडा, गुरु के वचन, गुरु की सेवा और उनके आधार से आगे चलना, जहाँ तक मोक्ष न मिले वहाँ तक ऐसे हमको सद्गुरु की आवश्यकता है। देखो एक एक दिन गया